मॉर्निंग क्लास 12th। दिस इज फिजिक्स वाले सर एट मैथ्स डिकोड। हम अपनी वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कर चुके हैं। डेरिवेशन पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में, वीडियोस के कमेंट में जरूर छोड़ेगा कि सर हमें नोट्स की नीड है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ NCERT। लेट अस वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Two charges of magnitude 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, दोनों के दोनों कितनी दूर रखे हुए हैं? 16 सेंटीमीटर दूर रखे हैं एक दूसरे से। वो पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग के कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। Q1 था हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, तो Q1 चार्ज यहाँ पर रख दिया। और हमारा Q2 कितना था? -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। Q2 हमने यहाँ पर रख दिया। उसने बोला है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर थी, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने डिस्टेंस? 0.16 मीटर। तो बताना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा दोनों चार्ज की वजह से बनने वाला। तो ये कोई पॉइंट लेट कर लिया जिस पर पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। अब मज़ेदार बात यह है कि हमने Q1 और इस पॉइंट, इसको P पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। अब देखो Q1 और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर x है तो ये टोटल डिस्टेंस 0.16 मीटर थी। तो 0.16 मीटर में से अगर x डिस्टेंस घटा दोगे तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। सिनेरियो बन गया। अब बस आप गिवन चीज़ दे लिख लो। Q1 कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 कूलम। और Q2 कितना दे रखा है? -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 कूलम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में कन्वर्ट होने के बाद कितनी बन जाएगी? 0.16 मीटर। ओके, अब मेरे को आप पोटेंशियल का फॉर्मूला बता सकते हो? जल्दी बताओ। पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस दूर, वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। ये फॉर्मूला होता है। अब Q1 चार्ज की वजह से x डिस्टेंस दूर पर क्या कैलकुलेट कर लोगे भाई? पोटेंशियल कैलकुलेट कर लोगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। तो कितना होएगा ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। r कितनी है आपकी? x है। तो v Q1 कितना आएगा? देखो ये तो आपको पता होगा, ये कितनी वैल्यू होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, याद है आपको? तो ये कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस के डिवाइडेड बाय r। r कितनी हमारी? x। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। अब तो v ड्यू टू Q2 कितना आएगा? देखो क्यों कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/r, ठीक है, यानी R2। इसको R2 कंसिडर कर लो, इसको R1 कंसिडर कर लो। अब देखो कितनी है वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता आपको क्या होते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 कितना है? -3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस के x। अब यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है वो है ज़ीरो। क्या लिखेंगे? हैंस P पॉइंट का अगर नेट पोटेंशियल ज़ीरो है तो VQ2 और VQ1 का सम भी कितना होगा? ज़ीरो होगा। इज दैट क्लियर? इसी पॉइंट के लिए तो आपने दोनों की वजह से बनने वाला पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो जीरो है, तो दोनों को सम करके जीरो के बराबर रख देंगे। तो VQ1 किसके इक्वल आएगा हमारा? माइनस के VQ2 के इक्वल आएगा। तो रखो VQ1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू -9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू माइनस के 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस के x। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये इतनी वैल्यूज से इतनी वैल्यूज खत्म, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 खत्म। अब देखो क्या बचता है? 5 3। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो x के मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 0.16 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, तो कितना बनेगा ये? 5 इंटू 0.16, ठीक है, माइनस के 5x। इसको इधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 8x
इक्वल्स टू 5 इंटू 0.16। अब 8 से 0.16 कितने बार जाएगा? 8 से 0.16 0.02 बार गया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 5 टू ज़ा 10, 0.10 मीटर। इतनी दूर क्या बनेगा हमारा? एक्स से मतलब Q1 चार्ज से कितनी दूर? 0.10 मीटर दूर आपको क्या बनेगा भाई? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा दोनों चार्जेस की वजह से बनने वाला। लेट अस वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।